ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। त्युमण तिलियम देवं वंदिता त्युमणिंदपरि पूजम पूजम अणुपे आओ भवि जनानंद जननियो। बोली दिनवाणी मात की जय, बोली सुखी मात की जय। कार्तिक के अनुप्रेक्षा ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। लोकानुप्रेक्षा भावना की, उसी भावना को आगे बढ़ाएंगे। गाथा नंबर 190 पेज नंबर 87। विगत दिनों में विशिष्ट प्रवचन अपने हुए थे और अपने विगत 2 दिन में नहीं हो पाई चर्चा। अब आज से पुनः अपन क्रम बढ़ाते आगे। गाथा नंबर 190। जीवो विहवै पावम ऐतिव्य कसाय परिणोदो निष्टम जीवो विहवै पुण्यम संभावेण संजुतो। जब यह जीव अति तीव्र कसाय से होता है तब यही जीव पाप होता है, और उपसंभाव सहित होता है तब पुण्यम यही जीव पुण्य होता है। क्रोध मान माया लोभ की अति तीव्रता से तो पाप परिणाम होते हैं और इनकी मंदता से पुण्य परिणाम होते हैं। इन परिणामों सहित पुण्य जीव पाप जीव कहलाते हैं। एक ही जीव दोनों प्रकार के परिणामों सहित को पुण्य जीव पाप जीव कहते हैं। जो सिद्धांत की अपेक्षा इस प्रकार है, सम्यक सहित जीव होवे उसके तो तीव्र कसायों की जड़ कट जाने से पुण्य जीव कहलाता है, और मिथ्या दृष्टि जीव के भेद ज्ञान बिना कसायों की जड़ कटती नहीं है। इसलिए बाई में कदाचित उपसम परिणाम भी दिखाई दे तो भी उसको पाप जीवी कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं कि ऊपर जो बात चली थी कि जीव कर्म फल को संसार में भोगता है, इसलिए भोगता भी है। कर्ता और भोक्ता कौन है? जीव अपने परिणामों का कर्ता भोक्ता स्वयं जीव है। उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब यह जीव अति तीव्र कसाय सहित होता है तब यह जीव पाप होता है, और उपसंभाव सहित होता है तब पुण्य जीव होता है। देखो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। आप अभी प्रवचन कर रहे हैं या अपन प्रवचन सुन रहे हैं तो कौन सा भाव है अपने? शुभ भाव है, ठीक है, तो पुण्य भाव हुआ। और यदि खा रहे पी रहे घूम रहे फिर रहे कुछ कर रहे तो शुभ भाव है। यहाँ व्याख्या कुछ अलग की है, यहाँ व्याख्या अलग की है कुछ। यहाँ कह रहे हैं सम्यक सहित की बात कर रहे हैं, सम्यक रहित की बात कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि क्रोध मान माया लोभ की अति तीव्रता से तो पाप परिणाम होते हैं,
और इनकी मंदता से पूर्ण परिणाम होते हैं। इन परिणामों सहित पुण्य जीव पाप जीव कहलाते हैं। कि क्रोध मान माया लोभी जो कसाए हैं, इसकी तीव्रता होगी तो पाप परिणाम, इसकी मंदता होगी तो पुण्य परिणाम। नीचे के पैराग्राफ में बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, वो समझने जैसी है जो व्याख्या की है यहाँ पर। एक ही जीव दोनों प्रकार के परिणामों सहित को पुण्य जीव पाप जीव कहते हैं। सो सिद्धांत अपेक्षा इस प्रकार है, सम्यक सहित जीव होवे उसके तो तीव्र कसाव की जड़ कट जाने से पुण्य जीव कहलाता है। अभी उसके क्रोध मान माया तेज है कि ज्यादा, ये नहीं कहा। यदि सम्यक सहित जीव है तो पुण्य जीव है। क्यों? कारण संसार उसके कट गया है। मिथ्या दृष्टि जीव के भेद ज्ञान के बिना कसायों की जड़ कटती नहीं, इसलिए बाई में कदाचित उपसम परिणाम भी दिखाई दे तो भी वो पाप जीव है, ऐसा जानना। यदि आप मिथ्या दृष्टि हो, आप व्रत दान पुण्य पाप भाव कर रहे हो शुभ भाव, तो भी आप पाप जीव हो। यानी यहाँ सीधा सीधा समझे, शॉर्ट में सम्यक दृष्टि जीव पुण्य जीव, मिथ्या दृष्टि जीव पाप जीव। क्यों? हेतु दे दिया कि मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके शुभ भाव तो होते हैं ना, कहाँ होते हैं, शुभ भाव होते हैं, यहाँ होते हैं, पर शुभ भाव शुभ जीव नहीं, अशुभ भाव से शुभ जीव नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव है, उसका अनंत संसार कट गया, इसलिए हम उसको पुण्य जीव कहते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव उपसम भाव सहित होने पर भी उसके संसार नहीं कटा है, भेद ज्ञान नहीं हुआ है, इसलिए अभी वो पाप जीव है। आया समझ में कुछ? उपसम भाव ने मंद कसा है। अभी अपन पुण्य जीव है कि पाप जीव है, बताओ सुमन दीदी बताओ। अभी स्वाध्याय में बैठे हो तो कौन सा भाव चल रहा है? शुभ भाव चल रहा है तो पुण्य जीव हो गए। तो कहते हैं पुण्य जीव नहीं, स्वाध्याय सुन रहे, शुभ भाव तो हो सकता है, शुभ भाव है, पर पुण्य जीव नहीं। यदि मिथ्या दृष्टि है तो वेद ज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना यदि जीव है तो पाप जीव ही है, पुण्य जीव नहीं है। शुभ भाव से पुण्य जीव, अशुभ भाव से पाप जीव, ऐसा नहीं है। ये कह रहे तो सिद्धांत अपेक्षा इस प्रकार, सिद्धांत क्या है वो यह बता रहे हैं। आया ख्याल में? अपन कह रहे हैं देखो व्रत पूजा कर रहा है, धर्म कर रहा है, दान पुण्य करता है, देखो पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा है। समय तो हुआ नहीं हुआ तो भी सामान्य रूप से कहते हैं अरे धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। पर मिथ्या दृष्टि जीव है तो कहते हैं उसे पुण्यात्मा नहीं कहेंगे हम तो। पुण्य जीव मतलब पुण्यात्मा, पाप जीव मतलब पापात्मा। अब आप किसको पापात्मा कहोगे, किसको पुण्यात्मा कहोगे? कोई खटीक है और सम्यक दृष्टि है, अब उसको कौन सा जीव कहोगे? ये सम्यक दर्शन है तो पुण्यात्मा, नहीं है पापात्मा। एक जैनी है, रोज मंदिर जाता है, स्वाध्याय सुनता है, पूजा पाठ करता है, पर मिथ्या दृष्टि है। ये तो अपन भेद करते हैं, वहाँ यहाँ ये वो खटी का और जाति का कोई लागू नहीं करता, व्यक्ति को लेते हैं। तो क्या कहलाएगा, पुण्यात्मा पापात्मा? बताओ। जैन कुल में पैदा हुआ है,
रोज दर्शन करता, पूजन करता, स्वाध्याय करता, सुनता है, तो वो पुण्यात्मा है, पापात्मा है? वो बात नहीं केवल विचार किए पापात्मा है यदि समय दर्शन नहीं है तो। समय दर्शन है तो पुण्यात्मा, समय दर्शन नहीं है तो पापात्मा। बाहर में क्या करता है नहीं करता ये बात ही नहीं है। नहीं पर अपन तो पहचान नहीं कर सकते हैं कि मौसम ऐसी है हमेशा ऐसी है, तो जानेगा। हाँ खुद जाने। अब आपकी पहचान करने नहीं करने से उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो कहेगा कौन? मैं कहना क्यों? हमें कौन सर्टिफिकेट चाहिए आपसे क्या? कहेगा कौन? कौन? नहीं, कहलाना कहाँ है? आप भगवान को भगवान नहीं कहोगे तो क्या दिक्कत पड़ेगी भगवान को? ये बता दो मेरे को। कौन कहेगा आपको भगवान? कौन कहेगा भगवान आपको? भगवान को आप कहो या भगवान कहो या नहीं कहो, उनके क्या फर्क पड़ता है? मैं पूछता हूँ। वो तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। बात उसकी न फर्क पड़ने की। अब अनंत सिद्ध हो गए, एक किस किस सिद्धों के नाम जानते हो? कितने को नाम जानते हो? कौन कहेगा नहीं कहे? आप तो 24 तीर्थंकरों के नाम ही पता है आपको तो, और कुछ गिनती के और पता है। बाकी के अनंत भगवान है, अनंत सिद्ध हैं, मुनिराज है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीव है, असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव हैं। आप किनको किनको क्या सर्टिफिकेट देते हो या नहीं देते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उनकी सर्टिफिकेट बात नहीं चल रही है। अपने तो ये बात आई है यहाँ कि भाई हम पुण्यात्मा या पापात्मा। हाँ, यही कि आप पुण्यात्मा अपने अपने से मतलब है, दूसरे किससे क्या लेना देना? आप जानोगे कि नहीं ये पुण्य जीव है, पाप जीव है, पुण्यात्मा है, पापात्मा है, जानो नहीं जानो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब ये हुई मनुष्य, पर पशुओं में भी ये बात आएगी। अब पशु को कौन कहेगा? नारकियों को कौन कहेगा? देवों को कौन कहेगा? आया ख्याल में कि नहीं? इसलिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो अपने परिणामों का खेल है भाई। आप अपने उपयोग को अपने में लगा पाए हो कि नहीं लगा पाए हो? ये बात संसार चक्र तो विचित्र है भैया। संसार की दशा विचित्र है। संसार का नाटक ही अलग है भैया। जिसने संसार में रहकर सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया वो जीव पुण्यात्मा कहो या पुण्य जीव है, और जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, बाहर में कितना ही व्रत आचरण हो, महाव्रत भी हो, तो भी कहते हैं यहाँ कि वो पापात्मा है। और सम्यक तो सही उसके बाहर में कोई व्रत आदि न हो, सामान्य सदाचारी हो, तो भी वो पुण्यात्मा है। वेद विज्ञान की कला किसके प्रकट हुई और किसके प्रकट नहीं हुई, वो देखना है। यहाँ लिखा है किसी इसके बारे में गोमटसार में भी कहा है। क्या कहा गोमटसार में? जीव दुर्गम उत्तिष्ठम जीवा पुण्णाउ संगुण सैदा यद सैदावीय पावा तिव्वी वरियावतित्ति इच्छा इठी पावा नंताय सास गुणावी पल्ला सकले धीमा अण अनद हृदय मिच्छा गुणा। जीव और अजीव पदार्थों पूर्व में जी समास अधिकार में अथवा या 6 द्रव्य अधिकार में कहें, फिर भी जो सम्यक गुण सहित होवे तथा जो व्रत सहित हो उसको पुण्य जीव कहते हैं। हाँ, जीव और अजीव पदार्थों पूर्व जीव समास अधिकार में कहे या 6 द्रव्य अधिकार में कहे, फिर जो सम्यक गुण सहित होवे तथा व्रत सहित हो उसको पुण्य जीव कहते हैं। इनसे इसमें है, इससे जो विपरीत है अर्थात सम्यक रहित व्रत रहित जीव नियम से पाप जानना,
वे अनंत अनंत है। सब संसार राशि में अन्य गुण स्थान वालों का प्रमाण कम करने पर मिथ्या दृष्टियों का प्रमाण आता है। यानी ऊपर के जितने गुण स्थान है वो माइनस करो, बाकी सब बचे वो मिथ्या दृष्टि का। साधारण गुण स्थान वाले जीव भी पाप जीव है, कारण कि अनंतानुबंधी 4 कसायों में से किसी एक कसाय का उसके उदय हो रहा है, अतः ये भी मिथ्यात्व गुण को प्राप्त होता है। वह पल्य के असंख्य भाग प्रमाण है। यानी पहले गुण स्थान वाले जीव और दूसरे गुण स्थान वाले जीव पाप जीव ही कहलाएंगे, और चौथे से ऊपर वाले गुण स्थान वाले जीव पुण्य जीव कहलाएंगे। ऐसा यह कहते हैं। हाँ जी, अब आगे कहते हैं रयणते संयुक्तो जीवो विहवयोत्तम स्थितम संसारम तरे जरो रणते दिव्वणावायम। जब ये जीव रत्नत्रय रूप सुंदर नाव के द्वारा संसार में फिरता है, पार होता है, तब यही जीव रत्नत्रय सहित होता हुआ उत्तम तीर्थ है। जो तैरता है तथा जिससे तैरा जाता है उसको तीर्थ कहते हैं। यह जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तथा सतत रूपी नाव के द्वारा तैरता है तथा दूसरों के तैरने को निमित्त है, इसलिए जीव ही तीर्थ है। हाँ जी, कि तीर्थ क्यों है? कि जब ये जीव रत्नत्रय सुंदर नाव के द्वारा संसार से तीर्था और पार होता है, तब यही जीव रत्नत्रय सहित होता हुआ उत्तम तीर्थ है। कौन, किसको तीर्थ कहा है यहाँ? रत्नत्रय सहित जो जीव है उसको तीर्थ कह रहे हैं। अब अपने को तीर्थ क्या लग रहा है? समय शिखर, पावपुरी, गिरनार जी मंदिर, यहाँ तीर्थ क्या कह रहे भाई, और अपन तीर्थ क्या मान रहे हैं? तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। कितने दिन की? 15 दिन की, 21 दिन की, 3.5 महीने की। अब तो गया 3.5 महीने वाला तो रोल ही खत्म हो गया कब का। हाँ, अब 3.5 महीने करा ही नहीं, नागदानी कोई नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पहले तो सुनाया करते, जाते भी कम लोग थे पर 3.5 महीने किया था। 4 हाँ अब फास्ट हो गए गाड़ी का, वो बात नहीं रही। अब जो 3.5 पहले होती थी वो 2.5 महीने में हो जाती है। अब तो सब यात्रा टाइम कम लगता है। अब तो वही सारी यात्रा हो जाती है। पर वाह, चल रहा होगा, कोई छुटपुट घटना हो तो परसेंटेज कम हो गया है। ठीक है ना, कत्ती पे लोग रह गए, बाकी सब तो 15 दिन, 21 दिन, महीना भर बस इसी यात्रा पर चलते हैं। तो कहते हैं वो तीर्थ नहीं, आप जो जा रहे हो यहाँ कह रहे हैं कि जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है वो वास्तव में तीर्थ है। सम्यक दृष्टि को तीर्थ कहा है। आ रहा समझ में कि नहीं? तीर्थ किसको कहते हैं भाई? और अपन तीर्थ क्या मान रखा है? जब ये जीव रत्नत्रय रूप सुंदर नाव के द्वारा संसार से तीरता है, पार होता है, तब यही जीव रत्नत्रय सहित होता हुआ उत्तम तीर्थ है। देखो, उत्तम तीर्थ का है जो तैरता है तथा जिसे तैरा जाता है उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ किसको कहते हैं? जो तैरता खुद या जिससे तैरा जाता है। ये जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारि तथा रत्नत्रय रूप नाव के द्वारा तैरता है। किसके द्वारा? रत्नत्रय द्वारा तैरता है तथा दूसरों को तैरने में निमित्त है, इसलिए जीव ही तीर्थ है। क्या लिखा? जीव ही तीर्थ है, किसी मंदिर को तीर्थ नहीं कहा।
जिस स्थान से मोक्ष के उस स्थान को तीर्थ नहीं कहा यहाँ पर, अभी इस गाथा की बात कर रहे हैं कि वो जो रत्नत्रयधारी है ना जी, वो तीर्थ है, साक्षात तीर्थ है, वो चेतन तीर्थ है। चेतन तीर्थ की तो सेवा होती नहीं, और अचेतन तीर्थ को देखने जा रहा है। अचेतन तीर्थ की कितना लगाव रखता है, चेतन तीर्थ को धुतकारता है। चेतन तीर्थ तो आदरणीय है हमारे लिए भाई, परम आदरणीय है, पर अपने को तो चेतन तीर्थ तीर्थ जैसा लगता ही नहीं है। वो भी दूसरों को और दूसरे भी उसको ही सही रूप में नहीं मानते। सब मंदिर आदि में तीर्थपना लगता है। हाँ देखो भाई, और कहते हैं अन्य प्रकार से जीव के भेद कहते हैं। अब जीव के भेद की बात करते हैं। ये इतनी चर्चा यहाँ हो गई कि रत्नत्रयधारी जो जीव है वो तीर्थ है, और साफ साफ लिखा जीव ही तीर्थ है। तो आप तीर्थ हो क्या? आपको कोई तीर्थ का है तो क्या कह देते हैं? तीर्थंकर कैसे मना है? तीर्थ और कर जोड़ा ना, तीर्थंकर किसको कहते हैं? कि तीर्थंकर जो बने हैं उनको तीर्थंकर क्यों कहा? क्योंकि स्वयं भी तीर्थ हैं और दूसरों को भी ताड़ते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित है ना। यदि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं है तो तीर्थंकर नहीं बन सकता। वो तीर्थ हो गए, रत्नत्रयधारी है, तो व्यवहार में तो जो अपनी परिभाषा वो लगाओ, निश्चय में जितने भी सम्यक दृष्टि है सब तीर्थंकर है, सभी तीर्थंकर है। बाहुबली तीर्थंकर है कि नहीं? बताओ अमरलाल साहब, बाहुबली तीर्थंकर है कि नहीं? बाहुबली तीर्थंकर नहीं है। ये इस गाथा के अनुसार, हाँ गाथा के अनुसार तीर्थंकर है। कैसे बताओ? उन्होंने सम्यक दर्शन सहित तीर गए, इसलिए दूसरों को प्रेरणा में निमित्त करने, इसलिए तीर्थ सम्यक दर्शन सहित थे और स्वयं तीरे, दूसरों को तारा, इसलिए क्या हुए? तीर्थंकर। अब वो नियम नहीं लगाना अभी, ठीक है? तीर्थंकर प्रकृति का जिसके उदय हो, वो व्यवहार की बात है, यहाँ निश्चय की बात चल रही है। अब अन्य प्रकार जीव के भेद कहते हैं। जीवा हवंत तिविया भैरपातय अंतरपाय परमपाय दुविया अरंतातय सिद्धाय। जीव बहिरात्मा, अंतरात्मा तथा परमात्मा, इस तरह तीन प्रकार के होते हैं, और परमात्मा भी अनंत तथा सिद्धि इस तरह दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ प्रकरण थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चर्चा तो लोकानुप्रेक्षा की चल रही है, पर अभी जीव के वेद में दूसरा वेद बताया, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। पहले संसारी और मुक्त जीव। अभी यहाँ चल रहे हैं बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ये कौन सा जीव है? कि जीव जो बहिरात्मा है, अंतरात्मा है, परमात्मा है, इसमें से तीर्थ कौन है? बताओ। देखिए ऊपर की गाथा को यहाँ लगाओ, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इसमें से तीर्थ कौन है? अंतरात्मा भी है और परमात्मा भी है।
बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इस तरह 3 प्रकार के होते हैं। पढ़ा अपन ने परमात्मा प्रकाश में भी कि आत्मा अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार का होता है। छड़ा में पढ़ा, बाल उसमें भीतरा ज्ञान भाग 1 में पढ़ा, सब में पढ़ा है। बहिरात्म जो बहिरात्मा परमात्मा है, अंतरात्मा है और परमात्मा है, इन तीनों में तीर्थ कौन है? बोलो विमल जी, तीर्थ कौन है? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा में तीर्थ कौन है ऊपर की गाथा के अनुसार? और दोनों है, अंतरात्मा और जो समय दर्शन सहित है वो तीर्थ है। तो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि इसलिए तीर्थ नहीं है। और जो चौथे 5वें वाले वो क्या है? अंतरात्मा, वो अंतरात्मा। अंतर और परमात्मा भी अनंत सिद्ध, इस तरह से 2 प्रकार के होते हैं। परमात्मा भी कितने प्रकार के होते हैं? अनंत और परमात्मा के 2 भेद, अनंत और अपन कौन से इसमें से? बोलो सुमन दीदी, अपन कौन से इसमें से? बोलो अपन कौन से इसमें? नहीं आया? अरे आप बताओ, परमात्मा के 2 वेद के अनंत सिद्ध अपन कौन से इसमें से? चलो बोलो। बहिरात्मा है। हमने तो बहिरात्मा 2 ही ऑप्शन दिए अभी तो। अब 2 में हो कि नहीं हो ये बताओ। नहीं है, चलो नहीं हुआ है, अनंत भी नहीं और सिद्ध भी नहीं है। अनंत परमात्मा नहीं है। केवल ज्ञान हो जाए तब बनोगे। परमात्मा भी अनंत और सिद्ध, इस तरह 2 प्रकार के होते हैं। परमात्मा के कितने वेद किए? कौन कौन से? अपने मंदिर में कितने प्रकार के परमात्मा विराजमान है? अनंत और सिद्ध, अचर, उपदेश, साधु, ये 5 परमेष्ठी हैं। अपने मंदिर में कितने परमेष्ठियों की मूर्तियां विराजमान है? सिद्ध भगवान की मूर्ति कहाँ है? कौन सी वेदी में है? कौन से वेदी में है? मैं भी जाऊं, दर्शन करो थोड़ा। सिद्ध भगवान की मूर्ति तो नहीं है, पर सब अनंत देव वो सिद्ध हो गए हैं। बात वो है, बाकी अनंत भगवान की मूर्ति है ही नहीं। अरे सब मंदिरों में चले जाओ, सब पर यही दशा मिलेगी। अनंत परमात्मा की मूर्ति और कहा जाएगी सिद्ध भगवान। मूर्तियां सब सिद्ध भगवान की ज्यादातर अपन करते हैं दर्शन। अनंत के भी करेंगे और सिद्ध के भी करेंगे। परमात्मा भी अनंत और सिद्ध, इस तरह 2 प्रकार के होते हैं। अब इनका स्वरूप कहेंगे। पहले बहिरात्मा कैसा सो कहते हैं। अब तीनों की परिभाषा किसकी किसकी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और अब ये भी अपनी क्लास में आया छठाला में, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। क्या नहीं आया? रविवार को जो छठाला की क्लास चलती है उसमें ये बात आई कि नहीं आई कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब यहाँ बहिरात्मा का लक्षण कहते हैं। मीच्छत पर्णदप्पा
तिव्व कसायण सुठुआ विठो जीवम देयम एकम मनंतो दिवैरप्पा। जो जी मिथ्यात्व रूप अनंता हो और तीव्र कसाय से अति से आदिष्ट जीव और देव को एक मानता हो, वह जीव बहिरात्मा है। जो बाह्य परद्रव्य को आत्मा जानता है, यह बहिरात्मा है। ऐसी मान्यता मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसायों की होती है, इसलिए वह भेद ज्ञान से रहित होता हुआ देह आदि ममत्व समस्त पर द्रव्यों में अहंकार ममकार युक्त होता हुआ बहिरात्मा कहलाता है। इसको बहिरात्मा का वेद ज्ञान की कला जिसके प्रकट नहीं हुई, वेद ज्ञान की कला प्रकट नहीं हुई, वेद ज्ञान की कला प्राप्त हो जाए तो क्या हो जाए? अंतरात्मा बन जाए। भैया अंतरात्मा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचो कि जो बाह्य परद्रव्य को आत्मा मानता है वह बहिरात्मा है। बाहर में परद्रव्य को आत्मा माने तो क्या हुआ? वो बहिरात्मा। ऐसी मान्यता मिथ्यात्व के अनंतानुबंधी कसाई के होती है, इसलिए वो वेद विज्ञान रहित होता हुआ देह आदि समस्त परद्रव्यों में अहंकार ममकार उक्त होता हुआ बहिरात्मा कहलाता है। कि वो बहिरात्मा क्यों कहलाता है? कहते कि ऐसी मान्यता मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कसाई की होती है। किसकी होती है? मिथ्यात्व मान्यता जो है अनंतानुबंधी कसाई जिसके होती है उसके होती है, इसलिए वह वेद ज्ञान रहित होता है। अनंतानुबंधी का जोर, मिथ्यात्व का जोर, इसलिए क्या कहलाता वो? कि वो भेद ज्ञान रहित है, इसलिए वो बहिरात्मा है। समस्त परद्रव्यों से अहंकार ममकार युक्त होता हुआ वो बहिरात्मा कहलाता है। अहंकार भी और परद्रव्यों के प्रति अहंकार करता है कि ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, या मैं इनका हूं, मैं इनका हूं, मैं इनका हूं, या फिर मैं इसका करता हूं, इसका भोगता हूं, या मैं ये मेरे करता भोगता है। अपना करता और अपना भोगता तो आप है, पर परद्रव्य का करता भोगता नहीं है। पहले अभी गाथा में पढ़ा ना कि जीव ही करता भोगता। तो हाँ, अपने परिणामों का जीव ही करता भोगता है, दूसरों के परिणामों का करता भोगता जीव नहीं। कोई जीव किसी का करता भोगता नहीं होता, अपने परिणामों के करता भोगता आप है। एक बार ये जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो वो बहिरात्मा से अंतरात्मा हो जाएगा। सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक वो बहिरात्मा ही है। बाहर में कितना ही पालन कर लो, खूब बढ़िया से बढ़िया, तब भी कुछ नहीं होगा। सम्यक दर्शन मस्ट है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन बिना सब अचेतन। स्पष्ट लिखा है, अनंतानुबंधी कसाय होती है इसकी। सामान्य मिथ्यात्व होता है तो अनंतानुबंधी सहित होता है। मिथ्यात्व दर्शन मोनी की प्रकृति है, अनंतानुबंधी मोनी चारित्र मोनी की प्रकृति है तो मोनी की प्रकृति दोनों। हाँ, पर जबरदस्त कौन है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जबरदस्त है, इसलिए वह वेद ज्ञान से रहित होता हुआ देहादि समस्त परद्रव्यों में अहंकार ममकार युक्त होता हुआ बहिरात्मा कहलाता है। वेद ज्ञान रहित है, देहादि समस्त परद्रव्यों में क्या करता है? अपनापन करता है, अहंकार करता है या ममकार करता है, इसलिए बहिरात्मा कहलाता है। बहिरात्मा क्यों कहला रहा है वो?
कि पर देवे का करता भोक्ता बनता, अहंकार करता या ममकार करता, दो ही काम तो करते हैं। अपन क्या कर रहे हैं? या तो ये मैं हूं या ये मेरे हैं। कौन अपना है कौन अपना नहीं है बताओ? कोई अपना है कि नहीं? कोई अपना है नहीं और अपना होगा नहीं, और हुआ नहीं क्या होगा? बेटी तो अपनी है कि नहीं? हाँ? नहीं, बेटी तो पराई होती है, तो फिर बेटा तो अपना है। बेटी भी अपनी नहीं, बेटा भी अपना नहीं, पिता भी अपना नहीं, माँ अपनी नहीं, कोई किसी का नहीं। लोक व्यवहार में जो कहना हो को, पर श्रद्धान पक्का होना चाहिए। श्रद्धान पक्का होना चाहिए कि अपने नहीं है ना। जैसे गुड़िया गई ना निपेक्षा, तो आंसू तो बहुत आ रहे थे, पर श्रद्धान लग रहा था कि कैसा गजब का मोह काम कर रहा है, जो अपना नहीं है फिर भी राग काम कर रहा। देखो अंदर में परिणति बराबर आ रही थी, समझा रहे, पर अपनी परिणति अपना काम कर रही थी कि देखो मेरा राग कैसा काम कर रहा है? कि राग की परिणति में ये हो रहा है, परंतु अच्छा नहीं है। कोई किसका हुआ नहीं, होगा नहीं और होता नहीं। मैं भी उसका नहीं, वो नहीं तो अपन भी उसके नहीं है ना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हुआ नहीं, होगा नहीं। ये राग काम करता अलग बात है। श्रद्धान सच्चा होना चाहिए, श्रद्धान में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और जैसे जैसे उच्च पद पर जाओगे वैसे वैसे ये सब भी खत्म हो जाएगा, ये सब भी खत्म हो जाएगा भैया। श्रद्धान में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुम दुनिया में किसी भी कोने में कहीं भी चले जाओ, आपको सच्चा श्रद्धान है तो कोई नहीं ठगेगा भैया, कोई ठग ही नहीं सकता। यहाँ धोख दे दो, वहां देगा, वहां देगा। सच्चा श्रद्धान है तो क्या है, उसका कुछ भी हो जाए वो कहीं धोख देने वाला नहीं है। तो हमारा श्रद्धान सच्चा होना चाहिए, नहीं तो ये मिथ्यात्व बराबर कायम रहेगा। भाई बहिरात्मपन मिटने वाला नहीं है। तो हम बहिरात्मपन छोड़कर अंतरात्मा बने, उसकी चर्चा आगे अपन कल करेंगे।